मूवी शुरू होती है एक बीच पार्टी से, जहां कुछ लोग रात के समय पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के दौरान मीश नाम का एक लड़का वहां आए सभी लोगों के फोन्स एक बैग में डालने लगता है ताकि कोई भी इस पार्टी के पिक्स इंटरनेट पर अपलोड ना कर सके। थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोगों को एक अजीब सी चीज मिलती है जिसका वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। सारे लोग नशे में होने के कारण इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन सुबह केली नाम की लड़की लाइफ गार्ड शैक में नींद से जागने लगती है और बीच के चारों ओर देखने पर उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इसके बाद कुछ लोग जो पार्टी के बाद कार में ही सो गए थे वो भी नींद से जागने लगते हैं। टेबल पर सोई मार्शा उठते ही हैंगओवर के कारण वॉमिट करने लगती है। केली, जो अब भी बीच के चारों ओर हैरानी से देख रही है, उसे थोड़ी दूर एक चिड़िया नजर आती है जो बीच पर गिरा कुछ खा रही थी। फिर वो देखती है कि अचानक उस चिड़िया को किसी चीज ने जमीन के नीचे खींच लिया है। ये देख केली बहुत डर जाती है और टेबल से उतरती मार्शा को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन मार्शा उसकी बात को इग्नोर करती है और टेबल के नीचे उतर जाती है। अब जैसे ही वो अपने पैर नीचे रखती है, उसे फील होता है कि उसके पैर रेत में फंस गए हैं। वो दर्द से चिल्लाती है और अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगने लगती है। उसे देख वहाँ सारे लोग परेशान और साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्शा को ज़्यादा तकलीफ में देख उन दोस्तों में से एक वेंस उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी उसे मार्शा के पास जाने से मना करती है। लेकिन वेंस उसे इग्नोर करता है और मार्शा की हेल्प करने के लिए कार से नीचे जंप मारता है। लेकिन जैसे ही वो मार्शा की तरफ दौड़ने लगता है, उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर कार में बैठा जोनाह कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रात भर हेडलाइट ऑन रहने से कार की बैटरी डाउन हो जाती है। फिर मीच लाइफ गार्ड शैक से एक रस्सी लेकर आता है ताकि वो उससे वेंस को खींचकर रेत से बाहर ला सके, लेकिन फेंकी हुई रस्सी छोटी पड़ती है और हम देखते हैं कि वेंस का चेहरा रेत की वजह से मेल्ट होता जा रहा है। वो काफ़ी तकलीफ में है और अपने फ्रेंड से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उन लोगों के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होता और धीरे धीरे वेंस की पूरी बॉडी को रेत निगल लेती है। ये सब देखने के बाद उन लोगों को अब भी विश्वास नहीं होता कि रेत किसी इंसान को कैसे निगल सकती है। अब सारे लोग परेशान हैं कि आखिर वहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। वो लोग किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकते थे क्योंकि रात को मीच ने उनके फ़ोन्स एक बैग में डालकर गाड़ी की डिग्गी में रख दिए थे। अब मीच जोना को फिर से एक बार कार स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद केली जब रेत से थोड़ा ऊपर हाथ लहराती है तो उसे रेत में कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका फ्रेंड गिलबर्ट उनसे थोड़ी दूर एक ट्रैश कैन में फंसा हुआ है। रात को पार्टी में दारू पीकर बेहोश होने के बाद उसके फ्रेंड्स ने एक प्रैंक कर उसे उस ट्रैश कैन में डाल दिया था। नींद से उठने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को उसे वहाँ से निकालने के लिए बुलाता है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से हिलने के लिए मना करते हैं। वो गिलबर्ट को बताते हैं कि रेत में कुछ अजीब सी चीज़ है जो लोगों को मार रही है, पर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन फिर मीच के रिक्वेस्ट करने पर गिलबर्ट मान जाता है और वो लोग किसी की हेल्प का वेट करने लगते हैं। अब सब सोचने लगते हैं कि रात को पार्टी करते समय तो सब ठीक था, पर अचानक सुबह ये रेत लोगों को कैसे खाने लगी। फिर पार्टी के बाकी सारे लोग वहाँ ना दिखने पर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उन्हें भी इस रेत ने खा लिया होगा और वो सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वे सारी रात रेत से दूर थे। अब अचानक उनकी नज़र उस अजीब सी चीज़ पर पड़ती है जो उन्हें कल रात बीच पर मिली थी। वो चीज़ काफ़ी बड़ी थी और 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी,
जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किसी जानवर का अंडा है और उसमें से कोई मॉन्स्टर या क्रिएचर बाहर निकलकर रेत में चला गया होगा जो अब लोगों को खा रहा है। अगले सीन में कैली रेत में हॉट डॉग फेंकती है, ये देखने के लिए कि वो क्रिएचर कितना बड़ा है। तब उन्हें पता चलता है कि वो सारे बीच पर फैला हुआ है। फिर कार में बैठा जॉना सर्फ बोर्ड की मदद से सामने वाली टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसका ये आइडिया काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना एक पैर टेबल पर रखता है, उसके दूसरे पैर के नीचे से सर्फ बोर्ड सरक कर वो टेबल और सर्फ बोर्ड के बीच लटकने लगता है। उसका पेट जब रेत के नज़दीक आता है, तब उस रेत से वो अजीब चीज़ उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी तरह हिम्मत करके टेबल पर चढ़ जाता है और देखता है कि उसके पेट से खून निकल रहा है और वो काफ़ी तकलीफ में है। अब गिलबर्ट उन्हें उनके फ़ोन्स के बारे में पूछने पर मीच बताता है कि सारे फ़ोन्स उनकी कार के डिग्गी में हैं। फिर रॉनी अपनी फ्रेंड शोंडा की मदद से कार की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जहाँ खड़ी होती है वहाँ ज़्यादा जगह ना होने पर डिग्गी खुल नहीं पाती। इसके बाद कैली उसे फिशिंग रॉड से सपोर्ट देकर डिग्गी खोलने को कहती है और डिग्गी खुल जाती है। लेकिन तभी वहाँ बीच पेट्रोलिंग की गाड़ी आती है, जिसके हॉर्न से रॉनी का ध्यान भटक जाता है और पैर फिसल कर उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं। अब पेट्रोलिंग ऑफिसर के पूछताछ करने पर वो लोग बताते हैं कि रेत में कोई चीज़ है जो लोगों को मार रही है, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि इन लोगों ने कोई ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो लोग ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। फिर वो लोग ऑफिसर को गाड़ी से उतरने को मना करते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करता है और गाड़ी से उतरकर जॉना की तरफ जाने लगता है, जो दर्द में चिल्ला रहा था। अब रेत का उस ऑफिसर पर कोई असर नहीं हो रहा देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ऑफिसर गिलबर्ट को ट्रैश कैन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होने के कारण वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। उसके बाद कैली ऑफिसर से कहती है कि उनके 2 फ्रेंड्स की थोड़ी देर पहले डेथ हो चुकी है और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो रेत उन्हें भी मार देगी। लेकिन ऑफिसर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे और मीच को नीचे आने के लिए कहता है। अब वो दोनों उसे मना करते हैं। तब ऑफिसर गन निकालने की कोशिश में गाड़ी की कीज नीचे गिरा देता है। कैली और बाकी सारे उसे कीज उठाने से मना करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके कीज उठाने लगता है। अब अचानक उसे महसूस होता है कि उसका हाथ रेत में फंस गया है। वो चिल्लाने लगता है। अब कैली उसे पेपर स्प्रे देकर रेत पर स्प्रे करने को कहती है। स्प्रे करने के बाद अपना हाथ निकालने पर वो देखता है कि उसका हाथ आधा कट चुका था। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे रेत के अंदर चला जाता है। अगले सीन में मीच अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि ऑफिसर पर उसकी शूज़ की वजह से रेत का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए अगर वो अपने दोनों पैरों पर टॉवल बांध ले तो वो वहाँ से बाहर निकल सकता है और फिर दूसरों की हेल्प से सबको बचा सकता है। अब सारे मीच के प्लान पर भरोसा करते हैं और शोंडा अपनी कार में पड़े टॉवल मीच के पास फेंकने लगती है, लेकिन जैसे ही वो टॉवल पकड़ने के लिए जाता है वहाँ की रेलिंग टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब रेत से वो क्रिएचर आकर उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते वो रेत के अंदर चला जाता है। ये देख सारे लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर कैली हिम्मत जुटाती है और वहाँ की रेलिंग कार की तरफ फेंक कर खुद भी कार में जंप करती है। इसके बाद वो शोंडा की मदद से रॉनी का हाथ डिग्गी से निकालती है और उसके हाथों से बहता खून रोकने के लिए हाथों पर टॉवल लपेट देती है। दूसरी ओर गिलबर्ट भी बुरी हालत में होता है। काफ़ी देर ट्रैश कैन में फंसे होने के कारण कैन के एज से उसका पेट कटकर ब्लीडिंग होने लगती है और रेत के क्रिएचर्स उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं।
अब कैली और शोंडा रेलिंग की हेल्प से जोना तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों एक एक कर सही सलामत जोना तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद रॉनी रेलिंग से चलते हुए उनके पास जाने लगती है। तभी उसके हाथ से खून टपकने लगता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है। फिर वो क्रिएचर्स आकर उसे रेत के अंदर खींच लेते हैं और वो भी मर जाती है। अगले सीन में शोंडा मीच के बताए हुए प्लान को ट्राई करने का डिसाइड करती है और अपने पैरों पर टॉवल और बैग लपेटकर बीच पेट्रोल की गाड़ी की तरफ भागने लगती है। वो गाड़ी तक सही सलामत पहुंच जाती है और खुश होने लगती है, लेकिन उसी वक्त गिलबर्ट के कैन में हलचल होने लगती है और कुछ टेंटिकल्स आकर उसे कैन के अंदर खींचकर मार देते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर कितना बड़ा और ताकतवर है। गिलबर्ट को मरता देख शोंडा रोने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उसकी गाड़ी पर अटैक करता है, जिसके फोर्स से वो कार पर ही गिरती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और शोंडा भी होश में आने लगती है। फिर वो गाड़ी के ऊपर जाकर मदद की चीज़ ढूंढने लगती है। तब उसे वहाँ एक इन्फ्लेटेबल एयर ट्यूब दिखता है, जिसकी मदद से वो केली और जोना को कार के अंदर आने को कहती है। जोना तो सही सलामत कार के अंदर आ जाता है, लेकिन जब केली कार में जाने की कोशिश करती है तब अचानक वो क्रिएचर बाहर आकर कार का डोर बंद करता है और उस पर अटैक करने लगता है। केली फिर गाड़ी के ऊपर चली जाती है, जहां उसे गैसोलीन के कैंस दिखाई देते हैं। वो एक कैन को ले ही रही होती है कि उसी वक्त वो क्रिएचर उससे कैन छीन लेता है। फिर वो दूसरा कैन उठाकर उसमें रहे गैसोलीन को गाड़ी के चारों ओर डालने लगती है और लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है। उस आग में वो क्रिएचर जलने लगता है और केली कार के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर कार का डोर पकड़ लेता है और उसे खोलने लगता है। फिर केली और शोंडा अपनी पूरी ताकत लगाकर डोर बंद कर देते हैं और उस क्रिएचर को तड़पते हुए देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वो क्रिएचर शांत होने लगता है और आखिर मर जाता है। दूसरे दिन सुबह एक आदमी आकर उन दोनों को जगाता है। तब केली रेत पर पैर रखकर देखती है कि वो क्रिएचर चला गया है। फिर वो शोंडा को कार से नीचे उतरने में मदद करती है और दोनों बीच से चलकर जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ वो आदमी कार में बैठे जोना की तरफ देखने पर पता चलता है कि वो मर चुका था। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अब भी जिंदा है और समुंदर के अंदर से दूसरे बीच की ओर बढ़ रहा है, जहाँ काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे थे और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस थ्रिलर मूवी का नाम है द सैंड, जो 2015 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह के अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।